जलेसर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जलेसर के गांव जम्मू पर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ से आए क्षेत्रीय प्रबंधक महेश छाबड़ा ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि हमारी बैंक सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं जैसे ट्रैक्टर लोन, गोल्ड लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, उद्योग लोन, एजुकेशन लोन को कम ब्याज पर देने का काम कर रही है। उन्होंने किसानों से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आग्रह किया। इस दौरान जलेसर शाखा प्रबंधक यजन प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी शाखा सभी लोगों को विशेष ध्यान रखती है। वह समय पर लोगों को आवश्यकता अनुसार उनको लोन देने का काम करती है, आगे भी करती रहेगी। इसी बीच समाज सेवी रमेश पाल राजू जी ने कहा कि अगर कोई भी दलाल आपके बीच में पड़ता है तो उसके बहकावे में ना आए और तुरंत शाखा प्रबंधक को सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लें। इस दौरान उन्होंने किसानों को लोन सैंक्शन के पत्र बांटे। इस मौके पर प्रमुख रूप से क्षेत्रीय प्रबंधक महेश छाबड़ा जी, एटा शाखा प्रबंधक नितिन चतुर्वेदी, जलेसर प्रबंधक यजन प्रताप सिंह, मानपुर शाखा प्रबंधक राजीव कुमार, समाजसेवी रमेश पाल, रामू जी, जितेंद्र कुमार, जीतू प्रधान, शनि पटेल, शैलेंद्र जी, गुंजन मल्होत्रा, सौरवेंद्र यादव, अप्रवल यादव, नितिन यादव, जयवीर बघेल, अवनीश कुमार, बैंक सखी रजनी देवी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। लोग जो यहाँ आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे बैंक के कृषि पखवाड़े में शामिल हुए हैं और इस पखवाड़े में देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज ये कृषि हमारा बैंक इस 15 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में, पूरे भारत में कृषि पखवाड़े के रूप में मना रहा है। और इस कृषि पखवाड़े में मनाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हम बैंक आप किसान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए उनको वित्तीय संसाधन मुहैया करा सकें। आप सब जानते हैं कि जब आप खेती करते हैं तो सभी बैंक, चाहे हमारा बैंक हो या कोई और बैंक हो, आपको कृषि कार्ड की सुविधा देते हैं, जिसे किसान कार्ड भी कहते हैं। और इस किसान कार्ड में आपकी मूलभूत जितनी आपकी ज़मीन है उसके हिसाब से जो सी आप फसल की बुवाई कर रहे हैं, चाहे वो आलू है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो बाजरा है, उसके हिसाब से जो उसका रेट है उसके हिसाब से आपको कृषि कार्ड में उसकी सीमा तय की जाती है। उसके अलावा आप जो पशुपालन कर रहे हैं, जो आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, जो आप बकरी पालन कर रहे हैं, जिससे कि जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको कुछ ना कुछ आमदनी होती रहे, उसका भी समावेश जो है कृषि कार्ड की जो लिमिट तय की जाती है, सीमा तय की जाती है, उसमें उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आपकी घरेलू जो भी उपभोग की ज़रूरतें हैं उन सब का भी आपकी कृषि कार्ड की सीमा को तय करने में बैंक द्वारा ध्यान रखा जाता है और उसी के बाद उस कृषि कार्ड की ऋण सीमा तय की जाती है। इस कृषि कार्ड की जो ऋण सीमा तय की जाती है उसका फसल की कटाई पे पलटी करना जरूरी होता है। अगर आप उस कृषि कार्ड की पलटी नहीं करेंगे तो आपको भारत सरकार जो 3% की छूट देती है ब्याज में, आप उसके हकदार नहीं रहोगे और वो 3% की जो छूट भारत सरकार देती है वो आपको मिलेगी नहीं। बहुत से लोग आपको बहकाएंगे कि इसकी पलटी नहीं करी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने पुरानी है, अभी अगले 4.5 साल तक कोई नई सरकार आएगी नहीं। तो कोई जो लोग आपको बहका रहे हैं कि हम आपका लोन माफ़ करा देंगे या हम आपका ये कृषि कार्ड को पलटी करने की ज़रूरत नहीं है, उनके आप प्रलोभन में मत आइए, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए आई है। अभी 5 साल से पहले सरकार के पास पूरी विधानसभा में उसके पास पूरा बहुमत है, गठजोड़ की सरकार नहीं है। तो अभी 4.5 साल तक आने वाले 4.5 वर्षों में कोई सरकार के बदलने की संभावना नहीं है और सरकार कोई आपको कृषि कार्ड के भुगतान में छूट देने वाली नहीं है। सिर्फ जो ब्याज की जो त्वरित भुगतान अगर आप करते हैं किसान कार्ड की पलटी का, तो जो 3% की छूट है वही आपको मिलेगी। ठीक है। इस कृषि कार्ड के अलावा बैंक से आपको और भी आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए ग्रामीण
आपको गृह ऋण दे रहा है बैंक, जिससे आप अपना ग्रामीण क्षेत्रों में अपना घर बना सकते हैं। आपके पास आभूषण है, आपके घर में कोई शादी भी है, आपको उसके लिए आपको उसके ऋण की आवश्यकता है, तो अपने स्वर्ण आभूषण रखकर आप बैंक से स्वर्ण आभूषण लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ट्रैक्टर की ज़रूरत है खेत की जुताई के लिए, तो ट्रैक्टर लोन भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देने के लिए अग्रसर है और देता है।